बहुत सम्मान है, लेकिन बात रखते समय अगर वो मर्यादित होगा तो अच्छा लगेगा। ठीक ठीक। राज्यसभा सांसद सरोज पांडे को आप सुन रहे थे। भाजपा कोर ग्रुप की बैठक आज हुई, जिसमें भाजपा के वरिष्ठ नेता शामिल हुए। सरोज पांडे भी इस बैठक का हिस्सा बनी थी। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के कार्यकाल को लेकर हमने सवाल किया है, आगे की रणनीति किस तरह से भाजपा की होगी, इस पर भी आज मंथन हुआ है। 20 दिसंबर तक संपूर्ण संरचना किस तरह से होगी पार्टी की, इस पर बातचीत हुई है। बैठक में आपको बता दें, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, बृजमोहन अग्रवाल, राज्यसभा सांसद सरोज पांडे, संगठन महामंत्री पवन साय भी शामिल हुए हैं। भाजपा कोर ग्रुप की बैठक के बाद सरोज पांडे ने बयान दिया है। आपको बता दें, 20 दिसंबर तक संगठन की संपूर्ण संरचना पर इस बैठक में बातचीत हुई है। राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री सौदान सिंह, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, बृजमोहन अग्रवाल, राज्यसभा सांसद सरोज पांडे, संगठन महामंत्री पवन साय भी इस बैठक का हिस्सा बने। और अब से कुछ देर पहले भाजपा कोर ग्रुप की बैठक खत्म होने के बाद राज्यसभा सांसद सरोज पांडे अपनी बात रख रही थी। उन्होंने कहा कि संगठन की संपूर्ण संरचना पर बातचीत हुई है, प्रदेश सरकार किस तरह से कार्य कर रही है, क्या कुछ और किया जाना चाहिए इस दिशा में जिससे प्रदेश का विकास हो, उस पर भी मंथन हुआ है। मुख्यमंत्री की भूमिका पर भी मंथन हुआ है। साथ ही जिस तरह से राजनीतिक गतिरोध इस वक्त छत्तीसगढ़ में चल रहा है, बयानों का दौर जारी है, वार पलटवार का दौर जारी है, इस पर भी उन्होंने अपनी बात रखी है और कहा कि संगठन के विषयों पर आज भाजपा कोर ग्रुप की बैठक में चर्चा हुई है। काफी अहम बैठक हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ भाजपा का शीर्ष नेतृत्व इस बैठक में हिस्सा लेने पहुंचा हुआ था। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, विधायक बृजमोहन अग्रवाल, राज्यसभा सांसद सरोज पांडे, संगठन महामंत्री पवन साय, पुन्नूलाल मोहले भी बैठक में मौजूद रहे। भाजपा कोर ग्रुप की बैठक में ये तमाम बातें निकलकर सामने आई कि किस तरह से 20 दिसंबर तक संगठन की संपूर्ण संरचना पर बातचीत हो, किस तरह से विस्तार हो, क्या कुछ क्रियान्वयन और किया जाना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि बैठकों का दौर भाजपा में भी लगातार जारी है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जिस तरह से कोरिया जिले का दौरा था, उसको लेकर भी यहां पर जब बैठक शुरू हो रही थी उसके पहले एक बात निकलकर सामने आई थी कि दौरा कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, खासकर जब आप प्रदेश के लिए विकास का पिटारा खोलते हैं। एक तरफ सरकार कहती है कि हमने प्रदेश को विकास की सौगात दी है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के तौर पर भाजपा पलटवार करती है। और इस पूरी खबर पर हमारे सहयोगी अंकुश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकुश, भाजपा कोर ग्रुप की बैठक काफी अहम हो जाती है क्योंकि भाजपा का जो शीर्ष नेतृत्व था आज इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंचा हुआ था। संगठन पर तो चर्चा हुई अंकुश, लेकिन और कौन सी बातें थी जो इस बैठक में निकलकर सामने आई? देखिए, जिस तरीके से अभी कुछ ही समय पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी का छत्तीसगढ़ दौरा हुआ था, उस दौरान कई बैठकें हुई थी। उन बैठकों के दौरान छत्तीसगढ़ के संगठन के मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई थी और कुछ टास्क जो है वो छत्तीसगढ़ भाजपा के संगठन को दिए गए थे। और यही कारण है कि अब बीजेपी का जो संगठन है छत्तीसगढ़ का, वो उन टास्क को पूरा करने में लगातार जुटा हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये निकल के आती है कि छत्तीसगढ़ भाजपा की जो संरचना है वो ढांचा भी पूरा तैयार नहीं हुआ है। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी को सख्त निर्देश देने पड़े थे कि 20 दिसंबर तक पूरे संरचना को पूरा किया जाए और उस संरचना को पूरा करने की कवायद जो है भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं वो लगातार इसमें जुटे हुए हैं। प्रदेश संगठन की कोर ग्रुप की बैठक हुई है और उस बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि 20 दिसंबर तक तमाम संरचना को पूरा किया जाना है और उसको लेकर चर्चा हुई है। अब अगर बात करें इस पूरी बैठक को लेकर तो आगामी रणनीति जो है, जो दिल्ली से तय हुआ है, वो छत्तीसगढ़ में उसका कैसा क्रियान्वयन करना है उसको लेकर चर्चा हुई है। और अभी फिर से एक कार्यक्रम तय हुआ है जिसमें प्रदेश प्रभारी, सह प्रभारी और उनके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का छत्तीसगढ़ दौरा है, वो आने वाले हैं, उसको लेकर बैठक में चर्चा हुई है। इसके अलावा प्रदेश स्तर पर, पंचायत स्तर पर भारतीय जनता पार्टी जन जागरण अभियान चलाने जा रही है। जन जागरण अभियान के कैसे प्रदेश के लोगों तक पहुंचना है, जो वर्तमान में
छत्तीसगढ़ में जो सत्ता पक्ष है उसकी नाकामियों को, उनकी कमियों को जनता तक कैसे पहुंचाना है, उन तमाम विषयों पर चर्चा हुई है। चर्चा होने के साथ पूरा प्रोग्राम खाका तैयार करने के बाद कार्यकर्ताओं तक, बूथ स्तर तक के जो कार्यकर्ता हैं उन तक पहुंचाने के साथ साथ सबकी जिम्मेदारी तय कर दी जाएगी कि आखिर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को आगामी रणनीति के तहत कैसे कदम उठाना है। और इसके अलावा और कई ऐसे महत्वपूर्ण विषय हैं जिसको लेकर इस बैठक में चर्चा हुई है। बैठक होने के बाद विधायक दल की बैठक होगी और बहुत जल्द अब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों की भी बैठक होगी। उन पदाधिकारियों को जो प्रदेश भर का जो रणनीति तय होगी वो रणनीति सौंप दी जाएगी और उनके माध्यम से बूथ स्तर तक ये रणनीति पहुंचाने का काम जो है वो किया जाएगा। अमित, बिल्कुल बिल्कुल, रणनीति तैयार की जाएगी और निश्चित तौर पर सही कहा अंकुश आपने कि आने वाले समय में जिस तरह से बड़े नेताओं का आगमन भी भाजपा के छत्तीसगढ़ में होने वाला है, इसके तहत संगठन की मजबूती और किस तरह से इसका विस्तार हो, किस तरह से सारी चीजें सिस्टमैटिक हो, ये इस वक्त छत्तीसगढ़ भाजपा का ध्येय है। बहुत शुक्रिया अंकुश आपका हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें, जिस तरह से हमारे सहयोगी अंकुश शर्मा जानकारी दे रहे थे, भाजपा कोर ग्रुप की बैठक इस वक्त हुई है, लेकिन अभी आगे विधायक दल की बैठक होनी है। 20 दिसंबर तक संगठन में जिस तरह से एक रणनीतिक ढांचा तैयार करना है, उस पर भी इसमें मंथन हुआ है। भाजपा का शीर्ष नेतृत्व इस बैठक में शामिल हुआ है और अब आगे भाजपा विधायक दल की बैठक होनी है। भाजपा कोर ग्रुप बैठक संपन्न हो चुकी है, कोर ग्रुप की बैठक खत्म हो चुकी है। राजधानी रायपुर में भाजपा कोर ग्रुप की बैठक हुई है, जिसमें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, बृजमोहन अग्रवाल, राज्यसभा सांसद सरोज पांडे जैसे तमाम जो संगठन महामंत्री हैं वो शामिल हुए। हमेशा से एक मर्यादित और बेहतर संस्कृति के साथ में हम अपने शब्दों के साथ अपनी बातों को रखते हैं। मुख्यमंत्री जी ने जो कहा, मुख्यमंत्री जी को मैंने राखी भेजी है और मुख्यमंत्री जी से मैंने सवाल उनके कार्यकाल को लेकर किया है, जनता के हित में किया है। उसी मर्यादित भाषा में मुख्यमंत्री जी को अपनी बात रखनी चाहिए, ऐसी एक बहन की बहुत स्वाभाविक अपेक्षा है और छत्तीसगढ़ की हर बहन की ये स्वाभाविक अपेक्षा है। मुझे लगता है कि राजनीति में जब हम काम करते हैं तो अपनी बात आप जरूर रखें, आपकी भावना का सम्मान है, लेकिन बात रखते समय अगर वो मर्यादित होगा तो अच्छा लगेगा। बढ़ेंगे आगे, रायगढ़ जिले की बात